नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासत में प्रयागराज की एक अहम भूमिका रहती है। माना यह जाता है कि कुंभ नगरी प्रयागराज में बाहुबलियों की सियासत मानी जाती है। इसी चुनावी सियासत के बीच स्वराज एक्सप्रेस की टीम कुंभ नगरी पहुंची, जहां संगम तट पर आए दर्शनार्थियों से चुनावी माहौल को समझने की हमारी टीम ने कोशिश की। लोगों का मिजाज जाना, क्या होगा 2022 में प्रयागराज में चुनावी माहौल, किन मुद्दों पर होगा चुनाव। चलिए सीधे चलते हैं कुंभ नगरी के संगम तट पर। मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। जी, स्वराज एक्सप्रेस की टीम जो है वो तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंच चुकी है। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। इसके साथ ही चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो 2022 में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। लेकिन प्रयागराज में क्या होगा, 2017 में जो हुआ था वही होगा या 2022 इतिहास को बदल देगी। बात करेंगे बाहुबली सियासत की कि बाहुबली सियासत क्या कहती है, और बात करेंगे विकास की, रोजगार की और शिक्षा की। तमाम लोग हमारे संग यहाँ बैठे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? यही होगा, योगी सरकार आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए योगी सरकार? सुविधा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। कैसी सुविधा? सुविधा की बेरोजगार भी पा रहे हैं। सुविधा भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। हमारे संग एक युवा भी है। भैया, क्या लगता है इस बार माहौल बदलेगा? हाँ, बदल सकता है इस बार। कैसे बदलेगा? इस बार आ जाएंगे तो बदल जाएगा। कौन आ जाएगा? ये योगी सरकार। क्यों योगी क्यों आएगी? अखिलेश नहीं दौड़ेगी प्रयागराज में? क्या दौड़ेंगे? दौड़ेगी, साइकिल भी दौड़ेगी और कमल भी खिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्या होगा बताइए। अरे तो बालू वाला धंधा अगर चालू कर देंगे तो योगी जी रहेंगे फिर। जब बालू का धंधा नहीं चलेगा तो फिर इस बार नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है माहौल, मतलब योगी जी के मामला गड़बड़ा सकता है। हाँ, गड़बड़ा सकता है। मतलब साइकिल टक्कर देगी इस बार? हाँ, देगी टक्कर। साइकिल टक्कर देगी। भैया, आपको क्या लगता है? आप यहाँ नाव चलाते हैं, पतवार है, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, आपकी नाव बैठते हैं, चुनावी माहौल है तो चर्चा जरूर होती होगी। और आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार उत्तर प्रदेश में? होगा क्या, बाहुबली तो बहुत सारे आएंगे इसमें, जो चुनावी मुद्दा चल रहा है। लेकिन सरकार वही होगा जो शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा देगा। वही जो चिकित्सा सुरक्षा देगा वही सरकार बनेगी, उसी को यहाँ की जनता जो है पसंद करेगी। भैया, आपको क्या लगता है? योगी सरकार ही आएंगे। क्यों आएगी योगी सरकार? योगी सरकार ने अब तक के जो भी कार्य किए हैं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और गरीब से लेकर के अमीर तक के कभी किसी को भेदभाव नहीं किए हैं, जातिवादिता नहीं किए हैं। उनके अंदर जो भी है वो जातिवादिता के नाम पर लोग बहुत भड़काएं कि हाँ जातिवादिता आएगी, इनके उसमें जो है मतलब कि मुसलमानों को भगाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इस प्रकार से अभी तक ये 5 वर्ष बीत गए हैं, ऐसा कोई दंगा फसाद अभी तक तो कहीं नहीं हुआ जो हमारे समझ में अभी तक। चुनाव क्या सुरक्षा पर हो रहा है कि विकास पर हो रहा है? क्या एजेंडे है, आपको क्या लगता है? विकास और सुरक्षा दोनों पे हो रहा है। अखिलेश सरकार में क्या विकास नहीं हुआ था? विकास हुआ था, लेकिन छीना झपटी, चोरी डकैती, रहजनी, बच्चों मतलब महिलाओं को बाहर निकलना, शाम को अगर महिलाएं बाहर निकलती हैं तो उनके गले से चैन को स्नैक करना, ये सब चीजें थी। गुंडागर्दी था। गुंडागर्दी थी अखिलेश सरकार में, ऐसा इन महात्मा जी का कहना है। अभी आपको क्या लगता है इस बार साइकिल दौड़ेगी प्रयागराज में कि एक बार फिर से कमल खिलेगा? देखो, साइकिल दौड़ेगी, कमल नहीं खिलेगा। साइकिल क्यों दौड़ेगी? हाँ, जो देख रहे हैं माहौल के हिसाब से जो है साइकिल वो तो कह रहे कि पहले से माहौल अच्छा हो गया है, पहले गुंडागर्दी थी। अच्छा है, मतलब जो है बेकार। क्या बेकार है बताइए ना? धंधा नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा है। धंधा नहीं चल तो साइकिल दौड़ेगी। तो अगर साइकिल दौड़ेगी तो फिर 2017 में क्यों हरा दिया था? क्यों वो योगी जी को वोट दिया था? वोटिंग होगी, जो सही थे वो तब दिया गया था, अब सही नहीं दिखा रहे हम लोग। अच्छा, आप सही नहीं दिखा रहे हैं। भैया, आपको क्या लगता है इस बार साइकिल दौड़ेगी प्रयागराज में या फिर कमल खिलेगा? साइकिल दौड़ेगी। क्यों? बस वही सौदा से धंधे को आज जैसे। कैसा धंधा, क्या काम करते हो आप? हम बालू घर चलाते हैं। बालू का ठेका चलाते हैं। होना चाहिए। अच्छा, ये बंद होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए? बस तो योगी जी ने काम नहीं किया है प्रयागराज में? नहीं किए। तो अभी इस बार क्या कहते हैं, योगी जी हार रहे हैं क्या? हाँ, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी, योगी जी के काम से ये खुश नहीं है। भैया आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा दूर है, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? फिर योगी जी आएंगे। फिर योगी जी क्यों आएंगे? ये तो कह रहे साइकिल दौड़ेगी। ये सब बकवास है, ये फिर योगी जी आएंगे। हम तो उसी को मानते हैं। ये है कि प्रयागराज में उसका सही चीज है कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कुंभ मेला बिकता है उसके रहते हुए, और अच्छा भी कारोबार यहाँ करते हैं। अच्छा, गुंडागर्दी की बात करें, सुरक्षा की बात करें कि पहले 2017 में सही था अखिलेश? बहुत ज्यादा था गुंडागर्दी 17 में। और योगी सरकार में? अब तो ये बढ़िया है, ये आएंगे जरूर फिर हम लोग लाएंगे योगी को। एक हाथ में जो है, एक जेब में हमेशा विधायक को रखते थे, दूसरे जेब में जो है मुख्यमंत्री को रखते थे अखिलेश की सरकार में। लेकिन जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से न तो गुंडा लोग तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई सीधा आप जो है या तो देश छोड़ दीजिए या तो गांव छोड़ दीजिए, मतलब आप स्टेट छोड़ दीजिए, तभी गुंडागर्दी आपकी खत्म होगी। अगर यहाँ रहेंगे तो भाई किसी की सलामत नहीं रहेंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं अखिलेश की सरकार अच्छी थी। सब सरकार अच्छी है, कोई खराब नहीं है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। मुला जो है हिसाब देखा जाए कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं है? कुछ तो बताइए क्या है, क्या होना चाहिए ये बता दीजिए। 2 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, दाल मिल रही है, चना मिल रहा है। अब उसमें कुछ नहीं मिल रहा था, उसमें पैसा देने पर भी नहीं मिल रहा था। देखिए, राशन मिल रहा है, मुफ्त तेल मिल रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जिनसे हमने बातचीत की। कुछ लोग का कहना है कि प्रयागराज में साइकिल दौड़ेगी और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ पे फिर से योगी की सरकार बनेगी। इस समय हम संगम नगरी में है, क्योंकि यूपी की सियासत में प्रयागराज एक अहम भूमिका रखता है और एक अलग ही माहौल है प्रयागराज का। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इसी संगम नगरी में। आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। हमने कुछ लोगों से बातचीत की चुनावी माहौल पर। प्रयागराज में चुनावी सियासत क्या कहती है? बाहुबली का गढ़ कहा जाता है प्रयागराज। अतीक अहमद, गोपाल नंदी जैसे बाहुबली यहाँ पे रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या 2017 में जैसे बीजेपी ने बाजी मारी थी, 12 सीटें विधानसभा की, 12 सीटें प्रयागराज में, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज में मानी जाती है। 12 सीटों में 2017 में 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी, 1 सीट अपना दल के पास थी और 1 सीट थी समाजवादी दल के पास। अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या भाजपा अपनी 8 सीट पर जीत हासिल करेगी या फिर साइकिल भाजपा को टक्कर देगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ और लोग भी जुड़ गए, उनसे ही बात करेंगे। भैया क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा 2022? योगी सरकार चल रहा, अच्छा काम कर रहा, वही होगा। बढ़िया है विचार उनका। लेकिन आपके सामने जो बैठे ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में काम नहीं हुआ है। काम हुआ है भाजपा, साइकिल ने किया है, अखिलेश यादव जी ने किया है। आप क्या कहेंगे? यही थोड़ा रोजगार कमजोर कर दिए हैं और तो सही है सबका समस्या। ये सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा। रोजगार को लेकर तमाम युवाओं में भी रोष है कि रोजगार नहीं मिला है, योगी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। ये अहम मुद्दा है इस बार के चुनाव का, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे फिर विकास हो। भैया आप बताइए क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा 2022 में? उत्तर प्रदेश क्या चाहता है? ये उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि आप एक बार फिर से आना चाहिए योगी को। ये प्रयागराज के लिए है। आप यहाँ आए, निषादों का थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा सा सम्मान करें ये निषाद को। अब ये देख रहे हैं आज 3 साल तो 19 से नहीं 18 से या नाव भी बंद करा देते हैं। थोड़ा बहुत ये दिक्कत है निषादों की। इस बार तो निषाद और भाजपा का गठबंधन है, तो इस बार क्या लगता है कि कुछ विकास होगा? आप लोगों का कुछ विकास होगा? वो तो सोच ही रहे कि होगा। अब की बार ये देख रहे हैं कि अब की बार विकास होगा। पिछली बार नहीं हुआ, अब तक विकास नहीं हुआ। नहीं, अब ये होगा कि ये इतना मालूम है कि अब ये होगा। अब की बार विकास आया तो योगी को। चलिए, इस बार विकास हुआ है प्रदेश में।
प्रयागराज में, लेकिन इस बार फिर भाजपा सरकार आएगी तो विकास होगा। और भी हमारे साथ है भैया, आप बताइए क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बदलाव होगा या फिर वापस से योगी सरकार रिपीट करेगी? बदलाव के लिए तो कहते हैं हम युवक को जो आगे बढ़े उनको नौकरी रोजगार मिले, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, और जो बुजुर्ग महिला जो अस्पताल वगैरह इस यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा शहर को जाना पड़ता है, वो चिकित्सा की सुविधा मिले, गांव गली जो छोटी हो गई है उसमें रास्ता मिले, ये सब के लिए हम लोग सरकार से विनय करते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या जो पिछली सरकार थी उन्होंने काम किया है, उनके काम से खुश हैं आप? सरकार ने तो काम किया था, लेकिन यही कहा जाता है कि जैसे सरकार ने काम किया, अभी वो लॉकडाउन में जैसे सभी को बैठा के घर में महीने का राशन दिया, तो ऐसा ही चाहिए कि हमको हमेशा हम लोगों को सुविधा मिलता रहे, जैसे वो भी योजनाएं आती है योजना मिलती रहे, और सरकार अपना बनता रहेगा। ठीक है, सरकार बनता रहेगा, इनको सुविधा मिलती रहे, इनका ऐसा कहना है। भाई आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा कि साइकिल दौड़ेगी या कमल खिल जाएगा? वही जो राम रच राखा, जो राम को लाया है राम उसको लाएंगे, आएंगे योगी ही। अब लोग मानसिकता है अपने अपने जो भी दौड़े, लेकिन योगी की ही सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि केवल राम नाम की राजनीति की जा रही है, विकास कुछ नहीं हुआ। विकास तो उन्होंने किया था, वो तो केवल लोकार्पण कर रहे हैं, बजट तो उन्होंने पास किया। उनका विकास, उनका बजट उनके घर में रखा हुआ है। 4,500 करोड़ रुपये की संपत्ति उनके पास रखी है, वो आया कहाँ से? वो कॉलेज के समय में पढ़ाई पढ़ के लिए पैदा किए थे कि उनके पिताजी की पैतृक संपत्ति थे। कहा जाता है कि उनके मुलायम सिंह के पिताजी जो है एक किसान थे, भैंस गोरू चराते थे। आज उनके पास भी 9,000 करोड़ रुपए संपत्ति है। वो किसकी है? आम पब्लिक की है। टोटी तक निकाल के ले गए ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब टोटी तक निकाल ले गए तो क्या माने कि क्या मतलब इनका क्या अच्छा काम करेंगे ये? क्या हम लोगों के लिए क्या अच्छा सोचेंगे? हम तो नहीं समझते कि कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। ठीक है, आप सामने बैठे हैं, आपसे मैंने बात की थी तो आपने कहा था कि साइकिल ने विकास किया है, कमल ने नहीं। हाँ, तो आप बताइए, वो कह रहे हैं कि आप आजम खान के आदमी है, फिलहाल आप जिसके भी आदमी, लेकिन आप मुझे बताइए कि इनकी बात से आप सहमत हैं? सहमत हम लोग सब कुछ, हमको लोग क्या करना है, हमको लोग खाना है, पीना है, रहना है, कायदे सुविधा दे, हमको लोग सुविधा चाहिए। अभी तक आपको सुविधाएं नहीं मिली है? नहीं मिल रहा। महीने में 2 बार राशन पा रहे हो कि नहीं? वो राशन तो हर साल मिल रहा था, हमें कौन फर्क है? हर साल नहीं मिल रहा था, पैसा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। पैसा दे रहे तो पहले मिल रहा था, नहीं मिल रहा। नहीं दाल फ्री मिल रहे थे, फ्री मिलता था पहले। दाल का फ्री। जब हम 60 जऊ खाए हैं, जो नरी खाए हैं, तब कहाँ थे तो आप? हाँ, सरकार जो नरी नहीं देते रहे, सरकार जो नरी नहीं देते रहे, अब क्या दे दिया है? अब जैसे जब महंगाई, अच्छा चीज देना चाहिए, अच्छा चीज देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, ये कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी। हमारा कहना है कि हाथी मर गई जाड़े में, साइकिल बिक गए कबाड़े में, पंजा बह गया नाले में, कमल खड़ा अखाड़े में। कमल खड़ा है अखाड़े में, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, हम इस समय संगम नगरी में हैं, यहाँ के तमाम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, या फिर से योगी सरकार रिपीट होनी चाहिए। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। तो ये आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें थी संगम तट की। प्रयागराज आज स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है और वहां संगम नगरी का जो मतदाता है वो किस तरह से सोचता है 2022 के चुनाव को लेकर, किस तरह से प्रयागराज यानी संगम तट पर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, किस तरह से सियासी समीकरण बैठाए जा रहे हैं, यही जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर और जानेंगे कैसा है संगम नगरी का माहौल। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें।
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 180027003220। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सीधे आपको एक बार फिर प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां मां गंगा की लहरों पर हमारी टीम पहुंची है और स्टेट हेड वंदना रावत मतदाताओं से सियासी समीकरण समझने की कोशिश कर रही हैं। आइए सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। चुनावी माहौल है, 2022 के चुनाव जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में हमने चुनावी माहौल को समझा, यहाँ की जनता की राय ली, लोगों से बातचीत की, क्या मुद्दे होंगे, प्रयागराज के क्या इतिहास बदलेगा या वापस से रिपीट करेगा। इस मुद्दों पर हमने काफी लोगों से बातचीत की। संगम तट पर स्वराज एक्सप्रेस की टीम मौजूद है। लगातार चुनावी कवरेज जारी है हमारे सत्ता के संग्राम में। हम लोगों ने तमाम लोगों से बातचीत की। अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनका माहौल जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, क्या बाहुबली सियासत के समीकरण क्या बनते हैं और इस बार क्या होगा, क्या बदलाव होगा या साइकिल दौड़ेगी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज की संगम तट पर। संगम तट आप देख सकते हैं। मैं कहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएंगे। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग स्नान कर रहे हैं। अभी अभी माघ मेला खत्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्नान करने वाले जो दर्शनार्थी हैं उन लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन इसी स्नान के बीच हम बात करेंगे चुनावी माहौल की कि 2022 के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज अपना एक अहम स्थान रखती है इस चुनावी दौर में। उत्तर प्रदेश की सियासत में, चुनावी सियासत में प्रयागराज एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे साथ एक भैया है जो यहाँ पे पानी छिड़काव का काम करते हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 में क्या होगा, बदलाव होगा या फिर वापस से योगी सरकार आएगी? बदलाव होगी। बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा? अखिलेश यादव आएंगे। क्यों आएंगे अखिलेश यादव? योगी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ कहने की नहीं। अखिलेश सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, इस योगी सरकार में 200 रुपए वो क्या बोलते हैं कड़ू का तेल हो गया, 86 रुपए में डीजल हो गया है। ये सब महंगाई है। तो महंगाई तो अखिलेश की सरकार में भी थी, तब भी लोग कहते थे महंगाई है। अगर अखिलेश ने महंगाई नहीं की थी तो फिर बीजेपी को क्यों जिताया? अखिलेश ने क्यों नहीं सरकार बनाई 2017 में? तब मोदी की लहर थी, इसलिए लोग कहें कि मोदी 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 के नाम पे वोट दे दी। मोदी लहर नहीं ऐसा आपको लगता है? बताइए। अब लगता तो नहीं है। मोदी ने केंद्र में अच्छा काम किया, मतलब योगी जी ने प्रदेश में काम नहीं किया। क्या काम किया मैडम जी? इतना मतलब महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगार हो गए हैं लोग। हाँ। लोग जो है बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनावी मुद्दा है वो है रोजगार का। क्यों भैया? रोजगार का मुद्दा है ना जी। रोजगार नहीं है लोगों में, युवाओं में ये रोष है कि योगी सरकार ने काम तो किया लेकिन रोजगार पर कोई काम नहीं किया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। इस समय हम संगम तट पर है, लोग यहाँ पे आए हैं स्नान करने के लिए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमने बात भी की है, लोगों की राय जानी है चुनावी माहौल को लेकर, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ, और भी लोगों की राय लेंगे। इस वक्त हम संगम तट पर है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो स्नान करने के लिए आए हैं। वो उत्तर प्रदेश ही नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम प्रदेशों से यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, जो वोटर है, यहाँ पे 5वें चरण में चुनाव होने वाला है। इस समय हम प्रयागराज में है। प्रयागराज एक अहम भूमिका रखता है चुनावी सियासत में। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या वापस से सरकार भाजपा की बनेगी? बदलाव होएगा। क्यों? कैसा बदलाव? इस राज्य में महंगाई बहुत बड़ी है और खेतों में किसान परेशान है छुट्टा छाड़ से, और बहुत तकलीफें है, रोजगार नहीं है। हर तरह से इसके लिए बदलाव चाहती है पूरी जनता।
किसानों के लिए तो तमाम योजनाएं दे रखी है सरकार ने, उनको उनके खाते में पैसा भी जा रहा है, ऐसा है क्या ना? पैसा जो जा रहा है वो कोई सार्थक नहीं हो रहा है, और मतलब 6 महीने में जो अभी चुनाव है इसके लिए पैसा आ रहा है, बाकी पैसा आने का कोई चांस नहीं मिलता है। अखिलेश सरकार में मिलता था, किसानों को राहत थी। अभी ये नया नया शुरू हुआ है, लेकिन अखिलेश सरकार अच्छी सरकार है और उसके राज्य में विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। जब उनके शासन में अच्छा विकास हुआ है तो सब जनता ने उनको चुना क्यों नहीं, भाजपा क्यों आ गई? नहीं, वो चीज जनता को समझा नहीं पाई और जनता उस बार समझ नहीं पाई, और इस बार जो है जनता पूरी तरह समझ गई है और पूरी तरह से वो बदलाव चाहिए। इस बार अखिलेश समझाने में कामयाब हो गए हैं, काफी हद तक कामयाब है, और हर पब्लिक के बीच में उनका जो है हर बात उनकी पब्लिक तक पहुंच रही है। इसके लिए हर जनता जो है समझ गई है कि मतलब इस राज्य में उनको क्या है और अखिलेश के राज्य में क्या है। आज हमको महसूस हो रहा है कि मतलब पहले हम लोगों का क्या था। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि वो अखिलेश सरकार सही अच्छा काम कर रही थी कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही थी? अखिलेश सरकार अच्छा काम कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी और नए नए रोजगार निकाल रही थी। अभी भाजपा सरकार में रोजगार बंद हो चुका है। लेकिन हम तो तमाम लोगों से बातचीत कर चुके हैं, युवाओं, आप जैसे युवाओं का ही कहना है कि अखिलेश सरकार में भी रोजगार की प्रॉब्लम थी। आप कह रहे हो कि रोजगार दे रहे थे तो क्यों हार गए? जीत जाते 2017 में। तब जनता समझ नहीं पाई थी। भाजपा ने नए नए राम मंदिर और नया नया स्कीम लाया था। भाजपा सरकार फेल रही है स्कीम में। जैसे सरकार ने काम नहीं किया यहाँ पे। नहीं काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। मंदिर मस्जिद है, मंदिर मस्जिद ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास का कोई मतलब आप तो अखिलेश ही मंदिर कर रहे हैं। जो वो कर रहे थे तो उसी का जवाब दे रहे हैं, बाकी इनका काम वो नहीं है। इनका काम विकास का ही है, और पिछली सरकार अखिलेश की सरकार देखा जाए तो जो विकास हुआ है आज उसका टक्कर में कुछ भी नहीं है। भैया आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आप इस सरकार से खुश हैं या अखिलेश? हम भाजपा में बिल्कुल खुश नहीं है, इससे अच्छा हमारी अखिलेश सरकार थी। अखिलेश सरकार जो है जमीनी तौर पर काम करती है, और भाजपा की सरकार जो है खाली चुनावी वादे और चुनावी स्कीम जो खाली मीडिया में दिखाते हैं, जमीनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या कहना है भैया, आपको बदलाव होगा इस बार प्रयागराज में कि बदलाव होगा? कैसे होगा? इस बार अखिलेश सरकार बनेगी तो बिल्कुल बदलाव होगा, और जमीनी स्तर पर बिल्कुल काम होगा। जो अखिलेश यादव कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। ये झूठी जनता जो है ना, ये राहत देती है, सिर्फ भरोसा जताती है, लेकिन काम नहीं करती। सिर्फ ऊपरी से कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कर नहीं पाते। सही चीज तो ये है, जमीनी स्तर पर कुछ कर नहीं पाते। आपने देखा कि लोगों की राय, कुछ कहते हैं कि साइकिल ने काम किया है, कुछ कहते हैं कि योगी सरकार ने काम किया है। मिली जुली प्रतिक्रिया है, देखा माना जाए तो 50-50 वाली टक्कर है, लेकिन रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या मिजाज है प्रयागराज की जनता का, क्या सोचती है, क्या बदलाव चाहती है या फिर वापस से पिछले बार का इतिहास रिपीट करना चाहती। आपको क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? अभी मेन बात है कि शिक्षा भर्ती नहीं हो पा रही है। बच्चे टेट वगैरह पास करके बैठे हुए हैं, बीएड बीटीसी वगैरह करके बैठे हुए हैं, अब उन्हें वैकेंसी नहीं निकल रही है। और टेट वगैरह का एक बार पेपर हुआ था, वो भी उसका पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें दिक्कत होती है कि अगर पेपर वगैरह अच्छे से कराया जाए बिना कोई उससे, तब जाकर के कम से कम बच्चों के भविष्य को लेकर के अगर वैकेंसी वगैरह निकाले, तो ये तो सरकार कर नहीं रही है। तो भावी सरकार को मद्देनजर देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो इनका कहना सही है, ये बात एकदम सही कही है इन्होंने कि वैकेंसी ना निकलने से और रोजगार ना मिलने से और किसी को हो ना हो, लेकिन युवाओं में काफी रोष है, वो नाराजगी है भाजपा सरकार से, योगी सरकार से। अब ये देखना होगा कि किस हद तक इनको संतुष्ट करती है भाजपा सरकार। क्या 2022 में फिर से अपनी जीत हासिल करेगी या फिर साइकिल प्रदेश में दौड़ेगी? वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ मैं वंदना रावत। तो आपने लोगों की राय को जाना, समझा कि संगम तट पर किस तरह से सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। हालात अब बदल चुके हैं। कोई को अभी भी साइकिल पसंद आ रही है तो किसी को अभी भी विकास का मुद्दा खल रहा है। हालांकि किसके पक्ष में मतदाता मतदान करेगा, ये तो आने वाली 10 मार्च का पहला सूरज की किरण बताएगी।
इंतजार 10 मार्च का ही। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।